नमस्कार। आज की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है, जहां हम मुश्किल से मुश्किल विषयों को लेते हैं और उन्हें एकदम साफ और समझने में आसान स्लाइड्स में आपके सामने रखते हैं। तो आज हम भारतीय मंत्री नितिन गडकरी के विचारों की दुनिया में झांकने वाले हैं। ईरान में हुए एक जानलेवा वाकये से लेकर संस्कृति और पब्लिक पॉलिसी पर उनकी सोच क्या है, हम उन सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे जो उनके काम को दिशा देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक काफ़ी कह सकते हैं ड्रामेटिक पर्सनल कहानी से। ये कहानी उन्होंने ईरान की अपनी एक यात्रा के बारे में बताई थी और ये कहानी हमें आज की टेक्नोलॉजी की खतरनाक पहुंच के बारे में बहुत कुछ बताती है। जरा सोचिए, आप एक विदेशी दौरे पर हैं, एक बहुत बड़े फंक्शन में, और वहां आपकी मुलाकात हमास के एक सीनियर लीडर से होती है। जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ था नितिन गडकरी जी के साथ। और फिर उसी रात करीब सुबह के 3 बजे एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन था इंडियन एम्बेसडर का, जो उन्हें जगाकर कहते हैं कि फ़ौरन निकलना होगा। पता है क्यों? क्योंकि जिस लीडर से वो मिले थे उसे एक मिसाइल अटैक में मार दिया गया था। उस रात जो हुआ वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया। देखिए, इस एक घटना ने उन्हें ये एहसास दिला दिया कि टेक्नोलॉजी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मतलब अब किसी को भी हज़ारों किलोमीटर दूर से टारगेट किया जा सकता है। ये दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के लिए एक कह सकते हैं कि एक डरावनी सच्चाई है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो खतरनाक अनुभव था, ये उनकी संस्कृति और साझा इतिहास की समझ से कैसे जुड़ता है। चलिए देखते हैं। अपनी एक और ईरान यात्रा के दौरान आयातुल्लाह खुमैनी ने गडकरी जी को एक बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि फारसी भाषा की जड़ें कहीं और नहीं बल्कि संस्कृत में हैं। अब सोचिए, ये कनेक्शन कितना गहरा है, और यही बात उनकी विचारधारा का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। और देखिए, यहीं से उनका भारतीयत्व का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। उनके हिसाब से यही हिंदुत्व का असली मतलब है, एक कॉमन कल्चरल हेरिटेज, एक साझा विरासत जो हम सभी भारतीयों को जोड़ती है, फिर चाहे हमारी पूजा करने का तरीका कोई भी हो। तो उनका ये जो कल्चरल आइडिया है, ये सीधे सीधे इंडियन पॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट यानी सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता को लेकर उनकी समझ को दिखाता है। गडकरी जी का मानना है कि कोई इंसान सेक्युलर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, सरकार या स्टेट को सेक्युलर होना चाहिए। उनके लिए सेक्युलरिज्म का सही मतलब है सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों का बराबर सम्मान करना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी धर्म को माने ही ना। और अपनी इसी बात को समझाने के लिए वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट करते हैं। वाजपेयी जी ने कहा था कि ये देश सेक्युलर है, था और रहेगा, क्योंकि यहाँ का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो टॉलरेंट है, सहिष्णु है। चलिए अब फिलॉसफी से हटकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसके लिए नितिन गडकरी जी जाने जाते हैं, और वो है टोल वाली सड़कें। वो टोल सड़कों को सही ठहराने के लिए एक बहुत सिंपल सा तर्क देते हैं। वो कहते हैं, भाई अगर अच्छी सर्विस चाहिए तो पैसे तो देने पड़ेंगे। जैसे किसी शादी के लिए अगर एयर कंडीशनड हॉल चाहिए तो उसका किराया लगता है ना? खुले मैदान में तो वो फ्री में हो जाएगा। तो बस अच्छी सड़कें भी वैसी हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ड्राइवर को जो आर्थिक फ़ायदा होता है वो टोल की कीमत से कहीं ज़्यादा होता है। मतलब जितना पेट्रोल बचता है वो दिए गए टोल से ज़्यादा है। वो एक सीधा साधा हिसाब भी बताते हैं। मान लीजिए जयपुर जाने में आपने टोल पर 300 रुपये दिए, लेकिन अच्छी सड़क होने की वजह से आपके 600 रुपये का पेट्रोल बच गया। तो नेट में क्या हुआ? 300 रुपये की सीधी बचत, और साथ में सफ़र भी आरामदायक और तेज़ हुआ, वो अलग। और आगे का प्लान तो और भी जबरदस्त है। अब टोल बूथ पर रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जल्द ही एक ऐसा सिस्टम आने वाला है जिसमें गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन होगी, जीपीएस से पता चलेगा कि गाड़ी कितनी दूर चली और टोल सीधा आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। कितना आसान और टाइम बचाने वाला है ना? और आखिर में चलिए उनकी पर्सनल फिलॉसफी को समझते हैं, जो उनकी इन सभी बातों की बुनियाद है। गडकरी जी का मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। वो कहते हैं कि इंसान हर किसी से सीख सकता है, चाहे वो बिल गेट्स जैसे बड़े आदमी हो, अमिताभ बच्चन हो, या फिर किसी फंक्शन में मिले छोटे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। बस नज़र होनी चाहिए दूसरों के अच्छे गुणों को पहचानने और उन्हें अपनाने की। और आखिर में वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं, हम सब अपूर्णांक हैं। मतलब हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब अधूरे हैं। और जिंदगी का सफर क्या है? बस अपनी कमियों को कम करते हुए और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाते हुए उस पूर्णता की ओर बढ़ने की एक कोशिश।